के अंदर हमारी एक बहुत ही बढ़िया वीडियो चल रही है। आप देख रहे हैं कि इतनी पतली सी स्क्रीन में कितने आश्चर्यजनक चित्र आ रहे हैं। अब मान लीजिए कि अचानक से आपके दोस्त का कॉल आ गया और सोचिए आप फोन उठाकर बात भी कर लेंगे, वो भी उस शख्स से जिसका आपको पता भी नहीं कि वो किधर है, मगर उसकी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है। जरा मोबाइल के पीछे हाथ लगाकर देखिए, कोई तार या कुछ भी इससे जुड़ा हुआ तो नहीं है। तो फिर ये काम कैसे कर रहा है? कैसे एक जीते जागते इंसान की आवाज आपको एक 5-6 इंच के डिवाइस में से सुनाई दे रही है? इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज के इस पूरे वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे कि मोबाइल से बात कैसे होती है, आप बोलते हैं तो आवाज जाकर रिकॉर्ड कहाँ होती है और फिर सुनाई कैसे दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आखिर मोबाइल एक तरफ से बोली गई बात को हूबहू उठाकर दूसरी तरफ कैसे ले जाता है। हम इसके बारे में गहराई से सोचें तो ये बात है आश्चर्यजनक, कैसे आवाज एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाता है मोबाइल। तो ज्यादा सस्पेंस ना बताते हुए आपको बता दें कि जब किसी को हम कॉल करते हैं तो उस कॉल के दौरान आप अपने मोबाइल फोन पर कुछ भी बोलते हैं तो आपकी आवाज आपके फोन का माइक्रोफोन उठा लेता है। फिर ये आवाज कैसे पहुंच जाती है? तो आपको बता दें कि मोबाइल आपकी हमारी बातों को एक सिग्नल में बदल देता है और इसके बदलने का काम MEMS सेंटर और IC करते हैं। इनकी मदद से माइक्रोफोन आपकी आवाज को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है और इन डिजिटल सिग्नल में 0 और एक न्यूमेरिक्स के रूप में आपकी आवाज होती है, जिसको हम बाइनरी नंबर्स के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं ये नंबर्स करिश्मा कैसे करते हैं। तो होता क्या है कि मोबाइल फोन के अंदर एक एंटीना होता है जो आवाज को सिग्नल में बदलते हुए बाइनरी नंबर्स को रिसीव करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में प्रसारित करता है। आपको बता दें कि फ्रीक्वेंसी के मामले में 0 लो फ्रीक्वेंसी होती है और 1 हाई फ्रीक्वेंसी, और इन दोनों का उपयोग करके सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। मगर यहाँ पर एक झोल है कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं ये लंबी दूरी तय नहीं कर सकती और थोड़ी दूर तक जाने के बाद ही थक के चूर हो जाती हैं और रिसीवर तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में इंटरनेशनल तो छोड़िए, नेशनल कॉल्स भी मुश्किल है। दरअसल ये तरंगें वे कई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और मैग्नेटिक आइटम्स और कुछ एनवायरमेंटल कारणों की वजह से अपनी ताकत खो देते हैं। और आपको सच बताएं तो इस सारे कारण तो इन तरंगों का बहाना है। अगर ये कारण ना भी होते तब भी हमारी पृथ्वी की गोलाई की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा के लिए नहीं चल पाएंगी। तो आखिर इस समस्या को दूर कैसे किया गया? दोस्तों, इन समस्याओं को दूर करने के लिए सेल्युलर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सेल्युलर तकनीक में सेल टावरों को लाया गया। एक जियोग्राफिकल एरिया को बहुत सारे हेक्सागोनल सेल्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें हर सेल का अपना टावर और फ्रिक्वेंसी स्लॉट होता है। आमतौर पर ये सेल टावर तारों और विशेष रूप से कहें तो ऑप्टिकल फाइबर के जरिए जुड़े होते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जमीन या समुद्र के नीचे बिछाए जाते हैं। आपके फोन से निकली हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपके सेल में टावर द्वारा उठाया जाता है और उन्हें हाई फ्रिक्वेंसी लाइट पल्सेस में बदल दिया जाता है और फिर इसके बाद इन लाइट पल्सेस को बेस ट्रांसीवर बॉक्स में लाया जाता है, जो कि टावर से होते हुए इन तारों के जरिए नीचे तक जाती है, जहां पर सिग्नल को प्रोसेस किया जाता है और सिग्नल प्रोसेसिंग के बाद आपकी आवाज वाले सिग्नल को डेस्टिनेशन टावर की ओर रूट कर दिया जाता है। यहाँ पर डेस्टिनेशन टावर का मतलब है वो टावर जो कि उस शख्स के एकदम करीब है जिसको आपने कॉल लगाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिग्नल एक टावर से दूसरे टावर तक जाते कैसे हैं? तो अभी तो हमने बताया कि इन टावर्स के नीचे ऑप्टिकल फाइबर की तारें बिछाई जाती हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी देती हैं और उन्हीं से ही ये सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। अब जब ये डेस्टिनेशन टावर की तरफ पहुंच जाती हैं तो डेस्टिनेशन टावर इन पल्सेस को रिसीव करने के बाद इसे वापस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदलकर हमारे एनवायरनमेंट पर फैला देता है और फिर ये वेव्स वहाँ पहुंच जाती हैं जहां आपने कॉल मिलाया होता है। यानी कि जब आप अपने दोस्त को कॉल मिला रहे होते हैं तो आपके दोस्त का मोबाइल फोन उन सिग्नल को रिसीव करके रिंग होता है। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि डेस्टिनेशन टावर ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एनवायरनमेंट में छोड़ दिया था तो वो आपके दोस्त के मोबाइल तक कैसे पहुंची? आपका सोचना ठीक है, मगर उससे पहले ये सोचिए कि भाई ये पल्सेस सिग्नल भी डेस्टिनेशन टावर की तरफ कैसे पहुंचे? उन्हें ये कैसे पता चला कि कौन सा टावर आपके दोस्त के मोबाइल के सबसे करीब है? तो चलिए इन दोनों बातों का जवाब आगे आपको बताते हैं। दोस्तों, डेस्टिनेशन टावर की लोकेशन जानने के लिए काम आता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर, जिसको हम MSC के नाम से भी पुकारते हैं। MSC सेल टावर्स के एक समूह का एक सेंट्रल पॉइंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप एक सिम कार्ड खरीदते हैं तो आपको या फिर कहें तो हर सिम कार्ड को एक पर्टिकुलर MSC में रजिस्टर किया जाता है और यही आपका होम MSC होता है। होम MSC में आपकी सेवा योजनाएं, आपकी करंट लोकेशन और आपकी हर मूवमेंट जैसी तमाम जानकारी फीड होती रहती है। इसी MSC की वजह से आपके डेस्टिनेशन टावर का पता चलता है और फिर एक टावर से दूसरे टावर की तरफ सिग्नल भेज दिए जाते हैं। अगर आप कभी अपने होम MSC की सीमा से बाहर जाते हैं
तो एक नया एमएससी आपको दे दिया जाता है जो आपके होम एमएससी की जगह पर काम करता है। उसे गेस्ट एमएससी या विदेशी एमएससी भी कहते हैं। जब आप एक गेस्ट या विदेशी एमएससी के एरिया में एंटर करते हैं तब गेस्ट एमएससी आपके होम एमएससी को इन्फॉर्मेशन दे देता है और इसी वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन भी आपके होम एमएससी में फीड होती रहती है। तो कुल मिलाकर आपके होम एमएससी को हमेशा पता होता है कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और किस एमएससी के एरिया में हैं। तो जब भी कभी आप अपने होम एमएससी से किसी को कॉल करते हैं या ये डेटा फिगर आउट किया जाता है और पता लगाया जाता है कि कौन से सिम कार्ड को कॉल किया जा रहा है और उसी सिम कार्ड से उसके होम एमएससी का पता लगाया जाता है और फिर सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अगर समझ नहीं आया तो उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। उदाहरण, मान लीजिए रणबीर आलिया को कॉल लगाना चाहता है तो कॉल की रिक्वेस्ट रणबीर के होम एमएससी तक पहुंचती है। अब आलिया का नंबर मिलने पर ये रिक्वेस्ट आलिया के होम एमएससी को भेज दिया जाता है। जब आलिया की होम एमएससी के करंट एमएससी को ढूंढता है तो अगर आलिया अपने होम एमएससी में है तो कॉल रिक्वेस्ट को तुरंत उसके करंट सेल लोकेशन पर भेज दिया जाएगा। और अगर आलिया कहीं जनरल नॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं अपने होम एमएससी के बाहर आई है तो ये रिक्वेस्ट उसके गेस्ट एमएससी को भेज दी जाएगी, जिसके बाद आलिया का फोन रिंग होने लगेगा और रणवीर आलिया से अपनी शादी की तारीख फिक्स करने की बात आसानी से कर पाएगा। अच्छा, यहाँ आपको ये भी बता दें कि यहाँ ये भी जांचा जाएगा कि क्या आलिया दूसरे कॉल पर वरुण से बात कर रही है या नहीं, या फिर उनका मोबाइल बंद तो नहीं है। और ये सारी प्रक्रिया कुछ सेकंड्स में हो जाती है। आपको जब कभी भी कॉल रिंग होने से पहले टू टू की आवाज सुनाई दे, बस तभी आपका टावर डेस्टिनेशन टावर को ढूंढ रहा होता है और जब ये रिक्वेस्ट डेस्टिनेशन टावर तक पहुंच जाती है तब पर्टिकुलर सिम कार्ड को डिटेक्ट करके वो रिक्वेस्ट उस मोबाइल तक पहुंचती है जिससे वो रिंग करने